अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज एक ख़बर सामने आई है कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो मारूफ मुबल्लिग हैं, जिनके हाथों पर लाखों लोग जो हैं वो मुसलमान हो चुके हैं हिंदुस्तान के अंदर और इसी तरह से पूरी दुनिया के अंदर उनके बहुत ज़्यादा लोग चाहने वाले हैं और उनकी जो तकारीर हैं, जो उनकी स्पीच हैं, वो पूरी दुनिया के अंदर सुनी जाती हैं इंग्लिश के हवाले से और इसी तरह से इस्लामिक जो नॉलेज है उनके पास बहुत ज़्यादा है। वो हिंदुस्तान से हिजरत करके मलेशिया में सेटल हुए थे। उसकी वजह ये थी कि हिंदुस्तान के अंदर उन पर जुल्म किया जाता था और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश भी की गई और उन पर मुकदमात भी चलाए गए। और मोदी ने बाद में मलेशिया से भी मुतालबा किया कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक को भारत के हवाले करें। उन पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो जिहाद की बात करते हैं, वो मुसलमानों को दूसरे लोगों से बरतर बताने की बात करते हैं, वो इस्लाम की तबलीग करते हैं, उसका प्रचार करते हैं, दीगर मज़ाहिब के बारे में जो उनके ख़यालात हैं वो ठीक नहीं हैं। तो बेबुनियाद इल्ज़ामात भी उन पर लगाए गए कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हैं और लोगों को जिस तरह से वो 9/11 का वाक़या हुआ उसे डिफेंड करते हैं। दाइश के हवाले से कहा गया कि वो दाइश की फ़िक्र के मालिक हैं वगैरह वगैरह। ये बहुत से इल्ज़ामात उन पर लगाए जाते हैं। मलेशिया के अंदर भी उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा लोगों को, हिंदुओं को भड़काया गया, इस्तेमाल किया गया। उन्होंने एक हाल ही में तकरीर की है, उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि कश्मीर के अंदर भी लोगों पर जुल्म किया जा रहा है और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी तकरीर में ये भी कहा कि भारत के अंदर जो बसने वाले हिंदू हैं उन्हें भी इतने ज़्यादा हकूक़ हासिल नहीं जितने कि मलेशिया के अंदर बसने वाले हिंदुओं को हासिल हैं। मलेशिया जो है वो एक मुसलमान मुल्क है, उसमें मुस्लिम जो तादाद है वो तकरीबन 70 से 80% के करीब है। बाकी जो तादाद है उसमें हिंदू जो हैं भारत के वो भी मौजूद हैं। इसी तरह से चीन के लोग भी वहाँ पर बसते हैं। उनका ये जो बयान सामने आया, इससे जो है वहाँ के हिंदुओं ने और इसी तरह से भारत के जो लॉबीज़ हैं वहाँ पर उन्होंने जाकिर नाइक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना शुरू किया। ज़ाहिर सी बात है मलेशिया के अंदर जो हुकूमत है डॉक्टर महातीर मोहम्मद की है, लेकिन सेकुलर और लिबरल लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं जो वहाँ मलेशिया के अंदर इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा वगैरह करते रहते हैं। तो इस लॉबी ने जाकर डॉक्टर जाकिर नाइक के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया और उन्हें कहा, उनके बयान को सियाक़ व सबाक़ से हटाकर पेश किया कि उनको मलेशिया से निकाला जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस पर माफ़ी भी मांगी कि अगर उनके बयान से किसी की जो है वो तौहीन हुई हो या किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो उस पर वो माजरत करते हैं। तो मलेशिया के अंदर उन पर मुकदमा दायर करवाया गया कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो है वो यहाँ पर तकरीरें ना करें, वो यहाँ पर जो है वो हिंदुओं के ख़िलाफ़ बात करते हैं या इसी तरह से दीगर अक़लियतों के ख़िलाफ़ बात करते हैं जो कि मलेशिया के अंदर ममनू है। तो आज जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक डॉक्टर जाकिर नाइक पर पाबंदी आयद की गई है कि वो मलेशिया के अंदर जो वहाँ की बड़ी बड़ी रियासतें हैं वहाँ पर वो तकारीर वगैरह जो है बयानात वगैरह नहीं कर सकते। और जो लॉबीज़ हैं हिंदुस्तान की, हिंदू जो लॉबी है वहाँ पर वो ये कोशिश कर रही है कि डॉक्टर जाकिर नाइक को वहाँ से निकाल कर दोबारा वापस हिंदुस्तान भेज दिया जाए और फिर उनकी जान को भी ख़तरा है। तो ये जो सारी सूरत हाल सामने आई है तो इसकी जितनी मज़म्मत की जाए उतना कम है। एक इस्लामी मुबल्लिग जो इस्लाम की तबलीग करते हैं, इस्लाम का प्रचार करते हैं और दीगर जो मज़ाहिब के लोग हैं उन्हें सही रास्ता बताते हैं, ज़िंदगी गुजारने का रास्ता बताते हैं, उनका जो काम है वो यकीनन बहुत अच्छा है। ये अलग बात है कि हर इंसान से कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, ख़ता का पुतला इंसान होता है और इंसान से गलतियां हो जाती हैं, फिर वो उस पर दरगुजर भी करना चाहिए और साथ साथ वो इंसान उस पर गौर व फिक्र करता है और उसे सही करने की कोशिश करता है। तो इस हवाले से दुनिया भर में बसने वाले जो मुसलमान हैं उनके लिए ये ख़बर वाकई बहुत अफसोसनाक है और इस हवाले से मलेशिया की हुकूमत से भी यही तवक्को है कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक के मामले में जो है वो गौर व फिक्र करेंगे और हिंदू जो लॉबी हैं उनको, मुसलमानों को चाहिए कि वो उनको शिकस्त दें। जहाँ जहाँ दुनिया में मौजूद हिंदू हैं उनका हदफ ये है कि वो मुसलमानों को टारगेट बनाएं और आरएसएस और बीजेपी की जब से हुकूमत आई है उसके बाद तो दुनिया के अंदर जो है हिंदू लॉबी महाभारत और ग्रेटर भारत के नज़रिए के मुताबिक बहुत आगे बढ़ चुके हैं। बहरहाल अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और डॉक्टर जाकिर नाइक और इस तरह के जितने भी दीगर मुबल्लिगीन इस्लाम हैं अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए और उनकी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।